हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 मई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 15 मई को संक्रांति पर्व है। सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेगा और आज के दिन करीब 6 घंटे का पुण्यकाल रहेगा। अक्षय पुण्य के लिए स्नान दान का विशेष महत्व है। सुबह 6 बजे से लेकर 11:58 तक बहुत ही शुभ समय रहने वाला है आज, है ना। चलिए देखिए, बड़ी खबर, मोबाइल सेक्टर में नई क्रांति आने वाली है। सरकार देश भर में लॉन्च करने जा रही है स्पेशल ट्रैकिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो गया तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। सरकार एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही, जिसके जरिए आप अपने चोरी हुए मोबाइल फोन के साथ साथ सिम कार्ड को भी ट्रैक कर पाएंगे। जी हाँ, ठीक परसों के दिन यानी कि 17 मई को मोदी सरकार की तरफ से संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए आप चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ तक कि फोन का IMEI नंबर बदलने पर भी ये सिस्टम काम करेगा। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और एडवांस सिस्टम बनाया गया है। इस पोर्टल का एड्रेस है दोस्तों sancharsaathi.gov.in। ये पोर्टल आपके गुम हुए फोन को ढूंढने में तो मदद करेगा ही, में हार के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कर्नाटक के DGP को CBI डायरेक्टर बना दिया। चुनाव नतीजों के ठीक अगले ही दिन सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। वह देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGM में घूमने के लिए पहुंचे। मन की बात के 100वें एपिसोड की थीम पर एक एग्जीबिशन प्रोग्राम रखा गया और इसमें PM मोदी घूमने के लिए गए। यहाँ कलाकारों से उन्होंने बातचीत भी की। कुछ अनोखी कलाकृतियों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत पेंटिंग्स और कलाकृतियों को देखा प्रधानमंत्री ने। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है ये, इसका दौरा किया। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पर सोमवार को करेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन। आज 15 मई को ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की पहचान INS मोरमुगांव से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल दुश्मनों के कई तरीकों से छक्के छुड़ाने में सक्षम है। तो आखिरकार हिंदुस्तान की एक और पावरफुल मिसाइल की टेस्टिंग कामयाब रही। हमलवार मिसाइल को हवा में ही इसने मार गिराया। शिप का 75% हिस्सा हमारे देश में ही बना हुआ है। और इतना ही नहीं, देखिए अब तो डिफेंस के सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। और देखिए, इस फैसले के तहत आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत ही अब हमारे देश में लगभग 928 तरह के रक्षा उत्पाद मेड इन इंडिया ही बनाए जाएंगे और इससे हर साल इंडियन आर्मी के 715 करोड़ रुपए बचेंगे। नया नियम बनाया गया, अब बच्चों के नाम पर स्वयं के बैंक खातों से निवेश कर सकेंगे पेरेंट्स, यानी कि माता पिता या कानूनी अभिभावक जल्द ही अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड योजनाओं में अपने खुद के बैंक खातों से निवेश कर सकेंगे। बाकी अभी मतलब जैसे बच्चा अगर 18 साल का नहीं हुआ तब तक वो म्यूचुअल फंड वगैरह स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर पाता है, राइट। लेकिन अब जो बच्चे के माता पिता है ना, वो बच्चे के नाम से इस तरह की निवेश कर पाएंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से इस संबंध में नए नियम बनाए जा रहे हैं और ये नया नियम 15 जून से ही लागू होगा, यानी बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड योजनाओं में 15 जून से निवेश कर पाएंगे, है ना। और वह देखिए, बड़ी खबर, शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल। अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले छात्र डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकेंगे। पारंपरिक पैटर्न को बदला जाएगा, मतलब कि पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर डिग्री ली जाती है, उसके बाद PhD की जाती है, तब जाकर के किसी टॉपिक पर रिसर्च होती है। तो रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। अब डायरेक्टली 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के बाद स्टूडेंट PhD कर सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर शोध को ज्यादा महत्व दिया गया और इसी के तहत ये फैसला लिया गया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, केदारनाथ जाने वाले लोग बाग अब बाबा के भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंग को एक साथ दर्शन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ में संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां देश भर के जो 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग हैं, उनके एक साथ एक ही जगह से आप दर्शन कर पाएंगे। वह देखिए, बड़ी खबर, 6G टेक्नोलॉजी पर R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए PM मोदी ने इस कंपनी को जिम्मा दिया और वो कंपनी है दोस्तों नेटवर्किंग की कंपनी सिस्को। ये 6G पर रिसर्च करेगी। अच्छा, कर्नाटक का फैसला MVA के लिए बड़ी ताकत बन रहा है। देखिए, साल 2024 में छोटे दलों को साथ लेकर BJP को कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चित हैं अभी इस वक्त, DK शिवकुमार या सिद्धारमैया, क्योंकि अब 18 मई को कर्नाटक में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले ये तय करना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। तो खबर आ रही दोस्तों की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ही कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक में विधायकों ने यह फैसला लिया। हालांकि इस दौरान शिवकुमार और सिद्धारमैया के समर्थकों ने नारेबाजी भी की। वैसे आपको पता होगा, कर्नाटक के चुनावी घोषणाओं में कांग्रेस ने कहा था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। अब ऐसे में उनकी सरकार आ भी चुकी है। अब सवाल ये कि क्या बजरंग दल बैन होगा। अगले राजनीतिक संघर्ष की तैयारी में भी है विश्व हिंदू परिषद। राहुल गांधी भी बोले कि 5 वादे पहली कैबिनेट में पूरे करेंगे। जीत के बाद उन्होंने कहा था ये। खैर, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से अब हरियाणा में भी बीजेपी में हलचल मच गई। बीजेपी 10 बड़ी जनसभाएं कराने की तैयारियां कर रही है। इसके लिए 11 मेंबर की कमेटी भी बनाई गई है। और देखिए, कर्नाटक से 3 मैसेज निकलते हैं जो कांग्रेस के लिए लागू करना जरूरी है। अब राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है भाजपा की तरफ से, और हो सकता है कि राजस्थान के भी आने वाले चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने मिले। वैसे कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार का NLA सिंह ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा जाटों का इतिहास और तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। और इतना ही नहीं, MP सागर में 10 करोड़ से लव कुश मंदिर
जरूर चेक करें। जैसे अभी हाल ही में इस विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने कोहिनूर फूड्स में 250 करोड़ का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया था। इसके अलावा भी विकास लाइफ केयर लिमिटेड की सब्सिडरी जेनेसिस गैस सॉल्यूशंस ने फर्स्ट ऑर्डर हासिल किया अल्ट्रासोनिक गैस मीटर का, जिसकी वर्थ लगभग 30 मिलियन रुपीस के बराबर है। और विकास लाइफ केयर की सब्सिडरी जेवी और इंद्रप्रस्थ गैस के साथ स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 110 करोड़ रुपए के लिए ज्वाइंट वेंचर भी किया है। तो ये कुछ इस विकास लाइफ केयर लिमिटेड की रिसेंट डील्स रही। और भी इसके रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, आरओई वगैरह के डेटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप विकास लाइफ केयर के स्टॉक के कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसका के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, चक्रवात तूफान मोका अपने भयंकर विकराल रूप में आ चुका है। म्यांमार के रखाइन प्रांत से टकराया मोका तूफान, 3 लोगों की जान चली गई। 209 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस तूफान से तबाही की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वैसे म्यांमार, बांग्लादेश के अलावा हमारे देश भारत में भी इस चक्रवात तूफान मोका के चलते पश्चिम बंगाल में पर्यटकों को समुद्र तटों पर जाने से रोक दिया गया। आपदा प्रबंधन के कर्मचारी भी हाई अलर्ट पर हैं। कई सारी एनडीआरएफ की टीमें लोगों को इमरजेंसी में सुरक्षा के लिए बचाने के लिए नियुक्त की गई है। और ये अब तक की 5वीं श्रेणी का सबसे घातक तूफान बन चुका है। तटीय इलाकों में तबाही मचा रहा है तूफान। इससे 5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस तूफान मोका को लेकर एनडीआरएफ ने उत्तर 24 परगना में चेतावनी अभियान भी चलाया। सिविल डिफेंस की टीमों को भी तैनात किया गया। वैसे राजधानी दिल्ली में आज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। अगले कुछ सप्ताह में इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्व और दक्षिण असम और मेघालय में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। और चलिए मौसम के बाद कोरोना